हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोएम के एक्सट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको पोएम की सभी एक्सट्रैक्ट एक साथ मिल जाएंगे। पहला हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले एक्सट्रैक्ट में दिया है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। पोएट कहते हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या डाला, डस्ट ऑफ स्नो, और वो कहाँ से डाला, हेमलॉक ट्री से। उससे क्या हुआ कि जो मेरा हृदय था उससे अचानक से जो है मेरा मूड चेंज हो गया, और इससे मेरा जो दिन का हिस्सा बाकी बचा था वो बर्बाद होने से बच गया। यानी पोएट का मूड ख़राब था तो दिन उसका ख़राब जा रहा था, लेकिन अचानक से जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री पर से बर्फ़ को उनके ऊपर डाला तो उससे उनका मूड चेंज हो गया। क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो हमको पता है कि ये पोएम जो ली गई है और वो किस पोएम से लिया गया है, द डस्ट ऑफ स्नो। ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसी से लिया गया है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब देखेंगे, वेयर वॉज द क्रो। क्रो कहाँ था। तो क्रो आपने पढ़ा कि क्रो कहाँ पर था। क्रो था आपका ये हेमलॉक ट्री पर। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन। पोएट का मूड कब चेंज हो जाता है, जब उसके ऊपर क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, तो तब उसका मूड चेंज हो जाता है। तो ये है यहाँ आपके फर्स्ट एक्सट्रैक्ट के आंसर। अब सेकंड देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं ये आइस से ख़त्म होगी, लेकिन मैंने जहाँ तक परखा है तो मुझे लगता है कि ये डिज़ायर से ख़त्म होगी। डिज़ायर लोगों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चाहना है या लालच है, तो मैं इसलिए उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी, क्योंकि पोएट ऐसा मानते हैं कि ये जो डिज़ायर होती है ये फायर की तरह होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहला, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। तो आपको पता है कि जो पहली दोनों पोएम हैं वो उसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो इसके आंसर आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज़ द पोएट कंपेयर फायर विद। जैसा कि आपने देखा फायर और डिज़ायर की तुलना की गई है, तो फायर की कंपैरिजन होगी डिज़ायर से। अकॉर्डिंग टू द अबाव लाइन्स, विद हुम डज द पोएट वॉन्ट टू स्टे। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हु फेवर फायर। तो इसका आंसर आ जाएगा दोज हु फेवर। ये गलत आंसर है, दोज हु फेवर आएगा, दोज हु फेवर फायर। ओके, यहाँ इसके आंसर इस तरह से आ जाएंगे। थर्ड एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, he hears the lost voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। वो रात में आखिरी आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार की, और ब्रिलियंट अपनी जो ब्रिलियंट आइज़ें, चमकती आँखें हैं, उनसे वो लगातार देखता है। किसकी तरफ देखता है, चमकते हुए सितारों की तरफ। तो यहाँ पोएट किसकी बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, ये टाइगर की बात कर रहे हैं। इसलिए जब पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो ये लाइनें ली गई हैं हमारी जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इस पोएम से ली गई हैं। अगला है, व्हाट डज ही स्टेयर एट। तो किसकी तरफ देखता है ये स्टार्स की तरफ देखता है। इसका आंसर आ जाएगा स्टार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार, तो चमकदार का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा डल। ये हैं आपके थर्ड एक्सट्रैक्ट के आंसर। फोर्थ है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड। अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिख जाता है जिस पर स्पॉट्स हों
as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. और वो आपके ऊपर लपक जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये जानवर लेपर्ड है. It will do no good to roar with man, he will only lap and lap again. तो ये जो जानवर है, ये जो लेपर्ड है, ये चीता क्या करता है कि ये आप गुर्राता नहीं है, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करता है, लेकिन ये आपके ऊपर लपकता है. अब ये किस पोएम से लिया गया है? तो टाइगर में तो हम सिर्फ टाइगर की बात करते हैं. ये लेपर्ड वाली पोएम है, तो ये वाली पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हु हैज़ रिटन द पोएम? और आपको पता है जैसे राइटर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो आपके फायर एंड आइज और डस्ट ऑफ स्नो के हैं और लेस्ली नॉरिस टाइगर इन द जू के हैं. तो ये वाली आपको याद आ जाएगी. ये जो कैरोलिन वेल्स हैं ये हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की. व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स? बीस्ट मतलब होता है जानवर और स्पेशली बड़ा जानवर या जंगली जानवर. तो इसका आंसर आ जाएगा एनिमल. अब है एक्सट्रैक्ट 5. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है? व्हाट इज़ ही टू डू? मतलब वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई वो क्या करेगा? मैंने उसे जाते हुए देखा है, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. मैंने उसे जाते हुए देखा कि वो बड़ी खुशी से उछलती हुई सड़क पर जाती है और सड़क के बाद में वो पानी में चली जाती है. पोएम को देखकर आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये लिया गया है किससे? ये लिया गया है द बाल पोएम से. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मैरीली? मैरीली मतलब खुशी से, तो इसका आ जाएगा हैप्पीली. वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ गई है? तो बॉल गई हुई है पानी में. पानी में चली जाती है. स्ट्रीट पर जाती है लेकिन स्ट्रीट के बाद में वो कहाँ चली जाती है? पानी में जाती है, इन द वाटर. ओके. अब है एक्सट्रैक्ट 6. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट. अब पोएट कह रहे हैं कि जो ग्लास है वो टूट रहा है, ट्रीज़ भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राइट में. विंड्स रश टू मीट देम, ऐसा लग रहा हवा भी उनसे मिलना चाहती है. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ऐसा लग रहा है कि जो चंद्रमा है वो कांचों में टूट गया है. अलग अलग जैसे कांच टूट जाते हैं तो उसमें उसका अलग अलग बिंब दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है. इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. और कहाँ से दिख रहे हैं? उसके टॉलेस्ट ओक जो ट्री है उसमें से उसके चंद्रमा के पीसेस दिखाई दे रहे हैं. तो ऑब्वियस है कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है? और ये लिया गया है द ट्रीज से. अगला है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो अब देखिए दो हमारी जो ये जो हमारी दो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो लगभग सेम होती हैं. तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर जो दिया गया है लाइक और एज, ये वाले जब शब्द आते हैं तब हम समझ जाते हैं कि ये तुलना करी गई है. और तुलना जब करी जाती है तो वो हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है सिमिली. मेटाफर में भी हम तुलना करते हैं लेकिन ये वर्ड नहीं आते इसमें कि जैसे ये यहाँ पर आपको लाइक दिखाई पड़ रहा है कि ये लाइक लिखा हुआ है, इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये सिमिली है क्योंकि लाइक और एज ऐसे वर्ड इसमें आते हैं. अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का अपोजिट पता करना बहुत सरल है और फॉरवर्ड का अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड. एक्सट्रैक्ट 7. आई सेड इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन. मैं अंदर बैठा दरवाजे को वरांडा की तरफ खोल के और लेटर लिख रहा था बड़े से. विच आई स्कैर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. और जो क्या लगता है कि डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वो ये चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट में ही रहें. और इनको लगता है कि शायद मुश्किल से ही ये जो फॉरेस्ट है ये घर से जा पाएगा. अब यहाँ पर हार्डली का क्या, हार्डली के लिए वर्ड कौन सा दिया गया? हार्डली मतलब बमुश्किल. तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो है स्कैर्सली.
स्कैर्सली, हार्डली दोनों सिनोनियम होते हैं। व्हाट इज़ द पोएट डूइंग, तो आपको दिख ही रहा है कि पोएट क्या कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है पोएट राइटिंग कर रहे हैं। नेम द पोएट ऑफ द अबाउट टेक्स्ट, तो चूंकि ये ट्री वाली पोएम है इसलिए इसके राइटर हैं एड्रियन रिच, ये इसके पोएट हैं। एक्सट्रैक्ट 8, द फॉग कम्स ऑन लिटिल किड फिट, तो अब हम इसका आंसर यहीं देख लेते हैं कि फॉग या कोहरा, उसकी तुलना किससे की गई है। फॉग की तुलना की गई है अ किट। अगला पूछा गया है द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, अब ये इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, तो ये कहाँ पर बैठकर देखता है फॉग, ये देख रहा है हार्बर एंड सिटी, शहर बंदरगाह पर बैठकर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर भाप ज़्यादा बनती है और वहाँ कोहरा इस तरह से ज़्यादा आता है। नेम द पोएट, और ये जो द फॉग पोएम है इसके राइटर हैं, इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। लास्ट अभी नवा एक्सट्रैक्ट है हमारा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं एंड लिटिल ग्रे माउस, ये बोल रहे शी कॉल्ड हिम ब्लैंक, तो ये जो लिटिल ब्लैक किटन है इसका नाम क्या है, इंक। जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है उसका नाम है इंक। ग्रे कलर का माउस है और वो उसे ब्लिंक कहती है। शी मतलब यहाँ पर वो बच्ची का नाम लिया गया है और उस बच्ची का नाम आप तभी पाएंगे जबकि आपने उस पोएम को पढ़ रखा है, और वो बच्ची का नाम है बेलिंडा। द येलो डॉग वाज ए शार्प एज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो येलो डॉग है वो ऐसा शार्प है जैसे कि मस्टर्ड, तो यहाँ आंसर आ जाएगा मस्टर्ड। नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबाउट टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, और ये किस पोएम से लिया गया है, ये पूरी कहानी दी गई है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट है हु वाज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन था, तो कस्टर्ड कौन था, कस्टर्ड यहाँ लिखा हुआ है कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन है। हिज नोज लुक्ड लाइक, यहाँ पर लिखा हुआ है चिमनी फॉर अ नोज, तो उसकी नोज कैसी है, चिमनी की तरह है। नेम द पोएट ऑफ द अबाउट टेक्स्ट, और ये जो पोएम है कस्टर्ड द ड्रैगन ये है ऑगडेन नैश, इसके राइटर हैं ऑगडेन नैश। तो यहाँ पर आपके जो पोएम हैं उनके एक्सट्रैक्ट समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोज के एक्सट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।